सेपरेशन मेथड किसे कहते हैं? तो मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड जो होता है इसमें अयस्क और इम्प्योरिटी में से यानी कि अयस्क और इम्प्योरिटी में से कोई एक अभिविकर्ण जो होता है वो चुंबक गुण प्रदर्शित करता है, मतलब चुंबक के गुण रखता ही होगा। होगा नहीं, मतलब रखता है तभी पॉसिबल है ऐसा, समझे? मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड यानी कि अयस्क और इम्प्योरिटी में से कोई एक अभिविकर्ण होता है चुंबक गुण रखता है। उसके बाद इसमें क्या होता है कि मैग्नेटिक सेपरेटर लिया जाता है जिसमें 2 रोलर प्रेजेंट रहता है, एक होता है चुंबक का रोलर, दूसरा होता है अचुंबक का रोलर। उसके ऊपर एक बेल्ट का उपयोग किया जाता है, समझे? और जब अभिविकर्ण को हम लोग लेता है और चुंबक के रोलर की ओर जब अभिविकर्ण को रखा जाता है तो वो चुंबक के रोलर की ओर धीरे धीरे चले जाता है। तो जो चुंबक के गुण रखता है, जो अभिविकर्ण चुंबक गुण रखता है वो रोलर के नज़दीक गिरता है, और जो रोलर अचुंबक के गुण रखता है वो रोलर से जाकर दूर खिंचता है, समझे? तो ये हो गया मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। उसके बाद बात आती है प्रोपलेटेशन मेथड का उपयोग किस चीज़ों के लिए करते हैं? प्रोपलेटेशन मेथड क्या होता है? उपहन और प्लावन मेथड। इसमें देखो होता है अयस्क और इम्प्योरिटी में से कोई एक अभिविकर्ण जो होता है वह जल के साथ, मतलब जो होता है पानी के साथ घुलनशील होना चाहिए, पानी के साथ घुलने की प्रवृत्ति रखना चाहिए, समझे? और इसमें जो होता है पानी में जो होता है मतलब पानी के साथ झाग उत्पन्न कराने के लिए जो होता है इसमें जो होता है पाइन तेल, पाइन ऑयल या तारपीन या जो होता है NaCO3 का उपयोग किया जाता है, समझे? उसके बाद इसमें जो होता है जब तेज हवा का झोंका जब इसे प्रवाहित किया जाता है तो अयस्क जो होता है वह फैन के साथ ऊपर चले जाता है और इम्प्योरिटी जो होता है वह नीचे बैठ जाता है। अयस्क कहाँ चला जाता है? फैन के साथ ऊपर चले जाता है और इम्प्योरिटी जो होता है नीचे की ओर बैठ जाता है, समझे? तो ये था प्रोपलेटेशन मेथड। और इसके में होता है इसमें जो होता है हम लोग किस चीज़ का उपयोग करते हैं? इसमें सल्फाइड गैस के लिए उपयोग करते हैं, समझे? इस विधि के द्वारा हम लोग सल्फाइड गैस का संतरण करते हैं, समझे? सल्फाइड गैस में एक सल्फाइड गैस का नाम जिसको बोलते हैं और जिसका अनुसूत्र आप लोग को जो होता है कमेंट करना है। तो कौन रहता है? वो गलेना जो होता है गलेना एक यानी कि अयस्क ही है, समझे? अयस्क है जिसका उपयोग जो होता है इसी यानी कि गलेना गैस का संतरण हम लोग इसी विधि के द्वारा करते हैं, लेकिन इसका अनुसूत्र आप लोग को कमेंट करना है क्या होता है, समझे? उसके बाद देखिए तो सांद्रण के बारे में जो था हम लोग समझ गए, समझे? सांद्रण क्या होता है इस सब के बारे में तो समझ गए। उसके बाद बात है उसके बाद वो आगे प्रोसेस करते हैं, तो आगे प्रोसेस आता है भाई कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, ये सब प्रोसेस आता है। देखिए कैल्सिनेशन क्या होता है? तो कैल्सिनेशन इसमें जो था ऐश को क्या करता है वायु की अनुपस्थिति में जो होता है उसके द्रव्यमान से कम ताप पर गर्म करके संदिग्ध किया जाता है, समझे? उसे हम कैल्सिनेशन कहते हैं। इस विधि का उपयोग हम लोग जो होता है ऑक्साइड और कार्बोनेट गैस के लिए करते हैं, समझे? उसके बाद आते हैं रोस्टिंग किसे कहते हैं? रोस्टिंग में क्या होता है? इसमें ऐशको जो होता है वायु की उपस्थिति, कैल्सिनेशन में अनुपस्थिति और रोस्टिंग में वायु की उपस्थिति में जो होता है गर्म करके वायु की उपस्थिति में जो होता है उसके द्रव्यमान से कम ताप पर उसे क्या करता है गर्म किया जाता है, उसे हम लोग रोस्टिंग कहते हैं, समझे? रोस्टिंग हो गया। रोस्टिंग के बाद आता है जो इसके बाद आता है स्मेल्टिंग किसे कहते हैं? स्मेल्टिंग के अंदर कुछ नहीं है। स्मेल्टिंग क्या होता है यानी कि ऐश में उच्च टेम्परेचर पर टेम्परेचर बढ़ा कर जो होता है ऐश को जाता है पिघला हुआ मेटल के रूप में बदल देता है, समझे? इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं स्मेल्टिंग कहते हैं। उसके बाद आता है रिफाइनिंग किसे कहते हैं? रिफाइनिंग देखिए कुछ नहीं, संघनन करने के पश्चात किसी को भी शोधन करने का जरूरी है, वही शोधन करने के प्रक्रिया रिफाइनिंग मतलब होता है शोधन यानी कि धातु की प्राप्ति यानी कि सांतन कर ली उसके बाद जो हम लोग धातु प्राप्त करने की प्रोसेस होगा उसे हम लोग कहते हैं रिफाइनिंग कहते हैं, समझे? उसके बाद आती है 3 मेन कॉन्सेप्ट है। इसके बाद आएगा लिक्विडेशन, डिस्टिलेशन और पायरोमेटलर्जिकल ऑक्सीडेशन। बहुत ही कॉन्सेप्टुअल है और बहुत ही अच्छा सा आप लोग को देखिएगा समझ जाइएगा। देखिए लिक्विडेशन क्या करता है? इस विधि के द्वारा यानी कि वैसा प्रोसेस होता है यानी कि वैसा मेथड जिसमें जो होता है यानी कि वैसा मेथड जिसमें होता है ऐश को रहता है इसमें ऐसे ऐश को संदिग्ध किया ऐसे ऐश को शुद्धिकरण करता है। इस मेथड के दौरान हम लोग ऐसे ऐश का शुद्धिकरण करते हैं जिसमें इम्प्योरिटी जो होता है वो मेटल की तुलना में कम विखंडित होता है, उस टाइम लिक्विडेशन प्रोसेस करते हैं इसमें इम्प्योरिटी मेटल की तुलना में कम विखंडित हो। और दूसरा बात आता है डिस्टिलेशन किसे कहते हैं? डिस्टिलेशन क्या होता है? इसमें इसके मेथड के द्वारा हम लोग ऐसे ऐश का शुद्धिकरण करते हैं जिसमें इम्प्योरिटी जो होता है वो मेटल के तुलना में, समझे? इम्प्योरिटी जो होता है वो मेटल के तुलना में होता है वो कम वोलाटाइल हो। इसमें देखिए इसका भाषा ऐसे है, मेटल जो होता है इम्प्योरिटी की तुलना में अधिक वोलाटाइल। अब मान के चलिए कोई बोतल है, मान के चलिए 2 बोतल है, हम कहेंगे 2 बोतल है मान के इसमें कहेंगे इससे इस बोतल से अधिक पानी इसमें हटेगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा? इससे कम पानी इसमें हटेगा, वही बात है। यह बात है लिखा रहेगा हर जगह धातु जो होता है वो इम्प्योरिटी की तुलना में अधिक वोलाटाइल होता है। हम क्या बोल रहे हैं इसको कॉन्सेप्ट दे रहे हैं तीनों में सिमिलरिटी दिखाने के लिए हम क्या बोल रहे हैं इम्प्योरिटी जो होता है वो मेटल की तुलना में कम वोलाटाइल मतलब होता है घुलनशील, समझे? हो गया। तीसरा आता है पायरोमेटलर्जिकल ऑक्सीडेशन क्या होता है? इस विधि के द्वारा हम लोग जो होता है वैसे इसका शुद्धिकरण करते हैं जिसमें क्या होता है इम्प्योरिटी जो होता है वो मेटल की तुलना में होता है ऑक्सीजन से जो होता है अधिक स्नेह रखता है,
समझे। इम्प्योरिटी जो होता है वो मेटल की तुलना में ऑक्सीजन से अधिक स्नेह रखता है, उसे हम लोग पैरामेटलर्जिकल देखते हैं। तीनों में देखिए संबंध क्या है। पहला में लिक्विडेशन, मतलब क्या हो जाएगा, इम्प्योरिटी जो होगा वो मेटल की तुलना में कम विखंडित है, लिक्विडेशन। दूसरा में डिस्टिलेशन, इम्प्योरिटी जो होता है वो मेटल की तुलना में कम वोलाटाइल होता है, लिक्विडेशन, डिस्टिलेशन। उसके बाद तीसरा पैरामेटलर्जिकल ऑक्सीडेशन में क्या होता है, जिसमें इम्प्योरिटी जो होता है वो मेटल की तुलना में ऑक्सीजन से अधिक स्नेह रखता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पैरामेटलर्जिकल ऑक्सीडेशन। तीनों समझ गए होंगे, आशा करते हैं जो तीनों आप लोग अच्छा तरीका से आप लोग क्या करें समझ गए होंगे। उसके बाद बात आती है लीचिंग किसे कहते हैं, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, लीचिंग किसे कहते हैं। देखिए लीचिंग मतलब होता है जो इसमें अयस्क को करता है घुलनशील बनाया जाता है और इम्प्योरिटी को अघुलनशील, मेन कॉन्सेप्ट इसका ये है। परिभाषा जानेगा तो भी देखिए इसमें क्या कहता है ना कि वैसा प्रोसेस में होता है, हम लोग अभिकर्मक को जो होता है अयस्क के साथ मिलाकर उसे पिघला हुआ मेटल पिघलाया जाता है, अयस्क के साथ मिलाकर उसे पिघलाया जाता है, अर्थात अयस्क को होता है घुलनशील बनाया जाता है और इम्प्योरिटी जिसमें अघुलनशील हो, इसी हम लोग प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं,